Hello dear student. Today we are going to start a new chapter, that is magnetic effect of current. In the previous chapter we had discussed about the heating effect of current. In this chapter we are going to discuss how current carrying wire produces magnetic field around it, how current carrying loop produces magnetic field, how solenoid produces magnetic field. So first of all, let us start with magnetism. What is magnetism? Magnetism is a branch of physics in which we study about the behavior and characteristic of a magnet. Okay, it is a branch of science in which we are going to study the behavior and characteristic of magnet. Next is magnet. What is magnet? It is a substance which attract material made up of iron, cobalt and nickel, that is Fe-Co-Ni, iron, cobalt and nickel. Let us understand the concept of directional properties of magnet. That is, suppose we know that there are four direction, east, west and north, south. ठीक है, ये मान लो ईस्ट डायरेक्शन इस साइड मैंने माना है, वेस्ट ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है. ठीक है, इसी प्लेन में होता है, आपको ये पता है, एक साइड ईस्ट एक साइड वेस्ट, उसी के परपेंडिकुलर नॉर्थ और उसके पीछे साइड में साउथ होता है. अगर मैं यहाँ पर एक मैग्नेट को मान लो, एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है मान लो, इसे मैं इस तरह से हैंग करूँगा विद द हेल्प ऑफ थ्रेड और एनीथिंग. ठीक है, जो मैं अभी आपको करके बताऊँगा प्रैक्टिकली. तो अगर मैं इसे इस तरह से हैंग करूँगा तो नॉर्थ इस साइड था, तो ये कैसे अलाइन हो जाएगा, ऐसे. फिर मैं इसे अगर डिस्टर्ब करूँगा, मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया, तो भी ये रेस्ट में कैसे आ जाएगा, अपने आप ये मुड़ करके नॉर्थ की तरफ पॉइंट होकर के इस तरह से हो जाएगा. ठीक है, तो कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जब उसे डिस्टर्ब करते हैं तो वो रेस्ट में कैसे आता है, अपने आप को अलाइन कर लेगा नॉर्थ साइड डायरेक्शन में. ज्योग्राफिकल नॉर्थ ये है, ज्योग्राफिकल साउथ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है. ये मैग्नेट है, मान लो अगर बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. तो ये फ्रीली सस्पेंडेड था थ्रेड के हेल्प से, तो ये कैसे अलाइन होगा बार मैग्नेट, इस तरह से. ठीक है, और अगर मैं इसे डिस्टर्ब करूंगा तो भी ये कैसे आएगा, थोड़ी देर में अपने आप ऐसे अलाइन हो जाएगा. दैट इज नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है, इसको प्रैक्टिकली भी अभी हम करके देखते हैं. स्टूडेंट, अभी हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को समझेंगे. जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एक बार मैग्नेट लिया है जिसकी एक साइड नॉर्थ है और एक साइड साउथ है. इसे मैं अब इसकी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टर्ब करूंगा. ठीक है, तो ये जैसे ही डिस्टर्ब करेंगे तो ये जब रेस्ट में आएगा उस समय ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, इसकी नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगी जब ये रेस्ट में आएगा. तो उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो. अभी ये मैंने एक बार मैग्नेट, ये मैग्नेटिक कंपास का नीडल है, ये भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. पॉइंट जिस साइड पेंट है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं. ये भी जब रेस्ट आएगा तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा. इसकी नॉर्थ पोल, इस मैग्नेट की नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा जब ये रेस्ट में आएगा तो. ठीक है, नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ मैग्नेट, दैट इज मैग्नेट ओरिजिन. अराउंड 120 AD नियर मैग्नेसिया इन एशिया माइनर, an ore of ferric oxide, that is Fe3O4, was found in abundance. This ore of iron attracting small piece of iron is magnetite. Hence the name magnet was given to the piece that exhibit this property. 120 AD में मैग्नेसिया, जो एशिया का एक माइनर पार्ट है, वहाँ पर एक ओर काफ़ी मात्रा में पाया जाता था जिसे हम फेरिक ऑक्साइड, दैट इज ऑक्साइड ऑफ आयरन, काफ़ी अमाउंट में पाया जाता था. ये इसमें क्या देखा गया कि ये जो ऑक्साइड है आयरन का, ये आयरन के पार्टिकल्स को, स्मॉल आयरन के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था. तो आखिर इस आयरन, और ये जो आयरन जो अट्रैक्ट कर रहा था, ये इसका नाम क्या था, इसका नाम था मैग्नेटाइट. तो ये जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गई मैग्नेटाइट की. तो इसी कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए
मैग्नेटाइट से इसका नाम क्या पड़ गया, मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेटाइट क्या कर रहा था, मैग्नेटाइट छोटे छोटे आयरन पार्टिकल जो उसके आसपास थे, ठीक है, उसको अट्रैक्ट कर रहा था, तो उसी से नाम डिराइव्ड हुआ है मैग्नेटाइट। यू कॉपी ऑल दिस थिंग। Now students see, there are two types of magnet, natural magnet and artificial or man-made magnet. Natural magnet, example of natural magnets are iron oxide, that is Fe3, ferric oxide, that is Fe3O4, another name is magnetite, or black iron oxide, or lead stone. Similarly, artificial or man-made magnets are bar magnet, horseshoe magnet, okay, disc magnet, ball ended magnet, etc. We can make magnet by using electricity, okay. So these are called artificial magnet and some of the magnet which are naturally occurring. आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले मैग्नेटिक कंपास का नीडल है जो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, फिर है हॉर्सशू मैग्नेट और तीसरा है बार मैग्नेट, एक साइड साउथ और एक साइड नॉर्थ है। यू कॉपी ऑल दिस थिंग। Now students see the properties of magnet, okay. William Gilbert from England studied and recorded the properties of magnet. Now let us see attractive property. As you all know that magnet attract iron, cobalt and nickel like materials, okay. तो मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे अभी हम और समझेंगे इसको प्रैक्टिकली। जैसा कि देख सकते हो आप स्क्रीन पे, ये आपके पास आयरन फिलिंग्स है और जैसे ही मैं इसके सामने बार मैग्नेट लाता हूँ तो इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ज़्यादा से ज़्यादा आयरन फिलिंग्स चिपकने लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ये हॉर्सशू मैग्नेट जब मैं इसके सामने ला रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि इसके नॉर्थ और साउथ पोल में ज़्यादा से ज़्यादा आयरन फिलिंग्स चिपक जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पोल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह से स्लाइड भी करूँगा तो आप देख सकते हो, देखो जैसे ही स्लाइड कर रहे हैं तो इसके सेंटर पे कम चिपक रही है आयरन फिलिंग्स, लेकिन जो इसके साइड कॉर्नर से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयरन फिलिंग्स एक्युमुलेट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसको भी हम देखेंगे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह अगर हम इसको अगर रिमूव करके अगर हॉर्सशू मैग्नेट को लेते हैं और हॉर्सशू मैग्नेट में भी इसी तरह अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हो इसके पोल साइड में ज़्यादा से ज़्यादा एक्युमुलेट हो रही है आयरन फिलिंग्स, ठीक है। तो हम इसे कंक्लूड कर दिए, ठीक है। सो मैग्नेट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, सो इट कैन अट्रैक्ट एन आयरन, कोबाल्ट एंड निकल एलिमेंट। दूसरी बात है कि पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये बार मैग्नेट है, इसकी लेंथ L है, एक साइड नॉर्थ पोल होता है, एक साइड साउथ पोल होता है। दीज आर आयरन फिलिंग्स। इसमें लिखा नहीं होता है कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ। नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन हम मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मैग्नेटिक कंपास है, आप देख सकते हो ये है मैग्नेटिक कंपास, दिस रेड वन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो अगर हम मैग्नेट के पास लेकर के इसको जाएंगे तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन उसके अनुसार, क्योंकि यह अगर नॉर्थ है तो इसका साउथ इसके तरफ स्ट्रेट अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस और ये रेड वाला नॉर्थ रिप्रेजेंट करता है, रेड वाला अगर इसके सीध में ऐसा है तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये जरूर, क्योंकि रेड वाला नॉर्थ होता है तो नॉर्थ किसके साइड में जाएगा, साउथ के साइड में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है। पोल्स हो गया डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। एक बार मैं फिर से डायरेक्शनल प्रॉपर्टी समझा देता हूँ। आप जानते हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन होती है, तो अभी ये नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट कर रहा है बार मैग्नेट का, लेकिन जैसे ही मैं इसको अगर डिस्टर्ब करूँगा इसके ओरिजिनल पोजीशन से, जब ये रेस्ट में आएगा तो ये फिर उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। डैट इज़ जो नॉर्थ डायरेक्शन था, जोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन था, इस बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल भी उसी जोग्राफिकल नॉर्थ पोल में अलाइन हो जाएगी। दूसरा ये मैग्नेटिक कंपास है, इसकी जो पेंटेड साइड उसको नॉर्थ पोल कहते हैं। ये भी जब रेस्ट में आएगा तो जोग्राफिकल नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में अपने आप को
अलाइन कर लेगा। मीन्स जो जोग्राफिकल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन की पॉइंट में इसकी नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट हो जाएगी। मैग्नेट की नॉर्थ पोल जोग्राफिकल नॉर्थ में रिप्रेजेंट हो जाएगी। ईस्ट वेस्ट। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है like poles repel each other and unlike poles attract each other. As you already know that two poles, that is north north, is repulsion and north. अभी हम देखेंगे मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। देखो एक दो बार मैग्नेट है, एक साइड नॉर्थ है एक साइड साउथ है। जैसे ही मैं इसके सामने लाऊंगा तो आप देख सकते हो अट्रैक्शन हो रहा है। तो नॉर्थ साउथ और नॉर्थ में क्या हो गया, अट्रैक्शन। ठीक है, उसी तरह अगर साउथ को साउथ के सामने लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे ही मैं साउथ को ला रहा हूँ तो ये अपने आप मूव कर रहा है। ठीक है, और ये साउथ से नॉर्थ जुड़ जाएगा। नाउ यू कॉपी दिस। Now students see, magnetic poles always exist in pairs. Okay, if you break any magnet, suppose this is a bar magnet, and if you break it, then it will never found that it is monopole. So always there is two pole, that is north and south, north and south. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप मैग्नेट को ब्रेक करोगे तो ये कभी आपस में जुड़ता नहीं है, पोलरिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये सब हायर सेक्शन में पढ़ोगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन कभी भी मैग्नेट में क्या होता है, सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं होता है, सिर्फ साउथ पोल नहीं होता है, हमेशा दो पोल होता है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन पता करता है, कैसे पता चलता है, मैग्नेट में तो लिखा नहीं रहता है, वो हम हेल्प लेते हैं इस मैग्नेटिक कंपास का। ठीक है, इसकी एक साइड नॉर्थ है एक साइड साउथ है। अगर हम इसको इस तरह से रखें, ये रेड वाला इसके सीधे में आ रहा है तो रेड वाला नॉर्थ होता है, तो इसका मतलब जरूर ये साउथ होगा। और एक साइड साउथ है तो उसके अपोजिट साइड क्या होगा, नॉर्थ। ठीक है, ये हॉर्सशू मैग्नेट का डायग्राम बनाया गया है। इसकी नॉर्थ और साउथ पोल बहुत ही नज़दीक होती है, जिसके कारण इसकी पोल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ये पावरफुल मैग्नेट होता है। ठीक है, इसको लैब में बनाया जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। पोल्स में मैग्नेट की पावर ज़्यादा होती है। अभी हम पढ़ेंगे सारे और भी सारे प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ओरिजिनेट होता है। इस साइड इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है पोल्स में। ठीक है, पोल्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अगर आयरन फिलिंग्स है ये सारे, ठीक है, आयरन फिलिंग्स ज़्यादातर कहाँ पर ज़्यादा चिपक जाएंगे, नॉर्थ या साउथ में। ठीक है, इस साइड कम होगी, इस साइड पोल स्ट्रेंथ कम होती है। क्यों होती है उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। नाउ स्टूडेंट, अभी हम समझेंगे मैग्नेट के यूज़। तो पहला यूज़ आप देख सकते हो, मैग्नेटिक कंपास में रेड वाला नॉर्थ पोल है, ब्लैक वाला साउथ पोल है। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ है इसका इलेक्ट्रिक मोटर बनाने में, इलेक्ट्रिक डीसी मोटर बनाने में इसका यूज़ होता है। इसके अंदर आर्मेचर कॉइल होता है और रिंग शेप में मैग्नेट होती है। ठीक है, करंट जब पास होती है इसके अंदर आर्मेचर कॉइल से तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और उस रिंग में भी एक मैग्नेट होता है, जिसके कारण दो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स जनरेट होती है। इसका यूज़ हम जनरेटर में भी करते हैं, मैग्नेट का यूज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर में। ठीक है, एसी जनरेटर में देखो जैसे ही मैं घुमा रहा हूँ इसे तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है। इसके पीछे का रीज़न है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंदर मैं खोल करके भी दिखाऊंगा, आर्मेचर कॉइल होता है और मैग्नेट होता है कि जैसे ही इसको मैं मोशन में लाता हूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस से इसमें प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब जैसे इसको खोलूँगा तो देखो अंदर में आपको एक आर्मेचर कॉइल दिखाई देगा कॉपर वाइंडिंग्स का। ठीक है, और ये जो अंदर में गोल सा रिंग शेप का दिखाई दे रहा है ना, अंदर में देखो ये तो आर्मेचर कॉइल हो गया, कॉपर वाइंडिंग्स किया हुआ है। ठीक है, और ये जो अंदर है ये पार्ट है, ये है तुम्हारा मैग्नेट, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये कॉइल को जब हम उसके अंदर रोटेट करते हैं, ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, अच्छे से समझाऊंगा इसके प्रोसेस को। ठीक है, तो इसका यहाँ भी मैग्नेट का यूज़ होता है। ठीक है, चलो, आई होप दैट यू enjoyed this session. At last I would like to ask you some questions. You have to mention in comment. You have to answer the question in comment box. The question is, what are the uses of magnet? What are the uses of magnet? You have to write 5 use of magnet in comment box. Okay, thank you.